हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे तेज एजुकेशन ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग आईएस वर्ल्ड क्लास 12 के एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन करेंगे। आप लोगों को पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिख रहा होगा और सेकंड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का है, इफ a इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 5 5 माइनस 4, ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? तो 1 2 3 3 रो और 1 2 3 3 कॉलम, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। और ये 1 2 3 3, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो हमें शो करना है, सो दैट ए बी इक्वल टू ए और बी का जब हम गुना करेंगे तो हमको ए आना चाहिए, और बी और ए का जब हम गुना करेंगे तो हमें बी आना चाहिए। ठीक, तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। इधर हम a इंटू बी करेंगे और इधर हम b इंटू ए करेंगे। ठीक, तो a इंटू बी, ए हमें इतना दिया हुआ है, ए हमें क्या दिया हुआ है? 2 माइनस 1 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 5 5 माइनस 4 इंटू बी, बी हमें दिया हुआ है क्या? 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। तो हमें ए गुना बी करना है। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इकाई 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इकाई 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 तिया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूनी 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 तिया 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 तिया 15। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इकाई 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इकाई 4, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इकाई 5। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इकाई 2, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 तिया 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूनी 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इकाई 4, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 चौका 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 तिया 15। ठीक, उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इकाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इकाई 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इकाई 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इकाई 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 तिया 9, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूनी 8। थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इकाई 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 तिया 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 तिया 12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 3 7, 7 में से 5 घटा दें, कितना बचेगा? 2 10, 9 4 13, माइनस 13 प्लस 10 कितना होगा? माइनस 3। 12 8 20, माइनस 20 और प्लस 15 कितना होगा? माइनस 5। 4 2 6, माइनस 6 और प्लस 5 माइनस 1। 10 2 12, 12 में से 10 घटा दें, कितना बचेगा? 2। 16 4 20, 20 में से 15 घटा दें, कितना बचेगा? 5। 3 2 5, 5 में 4 घटा दें, कितना बचेगा? 1। 9 2 11, माइनस 11 प्लस 8 माइनस 3। 12 4 16, माइनस 16 प्लस 12 कितना होगा? माइनस 4। तो ये हमारा कितना आया देखिए? 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1। 12 2 14, 14 में से 10 टाइम कितना बचेगा? 4, माइनस 1 4 5
1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये हमारा कितना है, एक इक्वल आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए बी इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, बी ए। तो बी ए, बी इंटू ए, बी का लिख लेते हैं पहले। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 इंटू ए कितना दिया हुआ है, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 5 5 4। ठीक, तो इसे हमें गुना करना है, देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इकाई 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इकाई 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 तिया 3 दूनी 6, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिया 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 दूनी 10, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 दूनी 10, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 चौका 16। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस 4 ना है। ठीक, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इकाई 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इकाई 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 इकाई 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इकाई 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 तिया 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 तिया 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इकाई 5, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 तिया 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 चौका 16। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इकाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इकाई 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इकाई 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इकाई 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 दूनी 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 तिया 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इकाई 5, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 दूनी 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 तिया 12। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा हमें, 4 2 6, 6 में 4 घटा दें कितना बचेगा 2, 8 6 14, माइनस 14 प्लस 12 कितना हो गया -2, 10 10 20, माइनस 20 और प्लस 16 कितना हो जाएगा -4, 3 2 5, माइनस 5 और प्लस 4 कितना -1, 12 प्लस 12 माइनस 12 कट गया कितना बचा 3, 15 5 20, 20 में से 16 घटा दें कितना बचेगा 5, 2 2 4, 4 में 3 घटा दें कितना बचेगा 1, 8 3 11, माइनस 11 प्लस 9 कितना हो गया -2, 10 5 15, माइनस 15 प्लस 12 कितना हो गया -3। तो हमारा बी कितना आया 2 -2 -4 -1 3, 15 5 20, 20 में 16 घटा दें कितना बचेगा 4, जोड़ घटाओ प्लस माइनस साइन आप लोग ध्यान से बनाइएगा इसमें। ठीक, यहाँ पे कितना है 4 1 -2 -3, तो ये हो गया किसका बी का इक्वल, हमें पर बोलना था क्या, प्रूफ करना था कि बी ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो बी ए गुना किए तो हमारा कितना है बी आ गया, तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू 0 माइनस सी, ए कोई मैट्रिक्स और बी भी को मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना बाय कितना का, ये 3 बाय 3 का, क्यों
3 रो और 3 कॉलम, ये भी 1 2 3 रो और 3 कॉलम, तो ये भी 3 बाई 3 का हमें शो करना है कि A क्रॉस B जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो हम A क्रॉस B पहले देख लेते हैं। ठीक, तो A क्रॉस B कितना आएगा हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, प्लस इंटू प्लस प्लस सी इंटू ए बी सी, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू ए बी सी। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू ए बी 0, प्लस इंटू प्लस प्लस सी इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर सी। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू ए सी 0, प्लस इंटू प्लस प्लस सी इंटू बी सी कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस बी सी स्क्वायर। थर्ड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस सी ए स्क्वायर, 0 इंटू ए बी 0, प्लस 0 प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू ए सी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी। उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी सी, 0 इंटू ए स्क्वायर 0, प्लस इंटू प्लस प्लस ए बी सी। सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस ए सी स्क्वायर, 0 इंटू बी सी प्लस 0, प्लस इंटू प्लस प्लस ए सी स्क्वायर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस बी सी स्क्वायर, बी एन है तो बी ए स्क्वायर। ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस इंटू प्लस प्लस 0, 0 इंटू ए सी 0 होता है। उसी तरह थर्ड रो सेकेंड कॉलम बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस और बी इंटू ए बी सी, तो ए बी इंटू ए सी। ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी सी, प्लस इंटू प्लस प्लस 0। ठीक, तो इसको देखते हैं कितना आता है, तो 0 प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये तो कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 0, प्लस सी बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये तो दोनों एक ही है, सी बी स्क्वायर ये भी है, सी बी स्क्वायर ये भी है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना बचेगा 0। यहाँ प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कट गया, कितना बचा 0। यहाँ पे माइनस सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी, बात तो बराबर है, तो माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी कट गया, कितना बचा 0। यहाँ पे माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट गया, कितना बचा 0। यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कट गया, कितना बचा 0। यहाँ पे माइनस बी ए स्क्वायर, इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर भी, तो प्लस ए स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर भी कट गया, कितना बचा 0। यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट गया 0। यहाँ पे बी ए बी सी इसको कर सकते थे, ए बी सी माइनस ए बी सी कट गया, कितना बचा 0। तो जब टोटल मैट्रिक्स में से बीच में आ जाए, क्या बीच में टोटल मैट्रिक्स में से 0 आ जाए, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि यह एक जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि ए भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ए को जब बी से गुना करें तो जीरो मैट्रिक्स आता है, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, यही हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉर द फ्लोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई दैट ए इंटू बी सी, कहना बी इंटू सी को पहले करना, उसके बाद फिर ए से गुना करना, तो बराबर होना चाहिए, बी को गुना करने के बाद सी से गुना करेंगे तो ठीक है। तो ए बी सी हमें दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले किसका ए इंटू बी सी का, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी। ठीक, तो बी इंटू सी,
बी क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 2 1 1 3 0 -1। ये तो हमें दिया हुआ है, इसको नहीं उतारते हैं। डायरेक्ट बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है। ये एक 3 रो 1 कॉलम, तो 3/1 का है। तो हमारा जो मैट्रिक्स फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा 3/1 का मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि बी और सी कहे थे, बी का कॉलम एक ही रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना है, 3 है, एक का रो भी 3 है, तो बचा कितना, 3 और 1, 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2, ठीक, इसको मिटा देते हैं। 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 × 12 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 × 5 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 × 4 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 × 20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इकाई 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इकाई 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 दूनी 10। तो हमारा बी इंटू सी कितना हो गया, 12 2 14 20 1 21 10 1 11 11 से 4 घटाने कितना बचेगा, 7। तो ये हमारा हो गया 3/1 का मैट्रिक्स बी इंटू सी। हमें कहा था ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, हमारा बी सी तो इतना आ गया। तो हम निकालेंगे किसका, बी इंटू सी तो आ गया था, हम ए से गुना कर लेते, तो ए इंटू बी सी निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी सी, ए हमें कितना दिया, इतना दिया हुआ है, 1 0 2 1 5 3, ठीक, इंटू ए बी सी हमारा कितना है, इतना आया है 14 21 7। तो इसको इतना से हम गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 14 कितना, 1 1 × 14 14 प्लस इंटू प्लस प्लस 21 दूनी 42 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 5 35। ये कितना बाय कितना का है, ये 2/3 का है ये मैट्रिक्स, और ये 3/1 का है। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स कितना का बनेगा, 2/1 का बनेगा। इसका क्योंकि हम ए इंटू बी सी कर रहे हैं, तो ए का कॉलम बी सी के रो के इक्वल होना चाहिए। का कॉलम कितना है, 3, और बी सी का रो कितना है, 3। तो बचा कितना, 2/1, तो 2/1 का बनेगा। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 14 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 21 × 1 21 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 × 21। तो हमारा फाइनल कितना आया, 4 2 6 6 5 11 1 बाकी 1 3 1 4 4 8 1 9 21 दूनी 42। ये किसका आया, ए इंटू बी सी का, ठीक। तो आप लोग ए इंटू बी सी का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर ऊपर में इसका सॉल्यूशन लिख के फिर ए बी इंटू सी का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा कितना आया, ए इंटू बी सी इक्वल टू 91 और 42। इतना आया हमारा ए इंटू बी सी का। तो अब हमें निकालना क्या है, ए बी इंटू सी। ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इकाई 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इकाई 5। ये कितना बाय कितना का है,
ये है हमारा 2/3 और ये 3/3, तो हमारा फाइनल कितना का बनेगा 2/3 का, क्योंकि ये 2/3 ए बी कर रहे हैं तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तो रो तो इक्वल है, तो आएगा कितना 2/3 का फाइनल बनेगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 इकाई 3, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इकाई 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 दूनी 8, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 दूनी 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 इकाई 1, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 इकाई 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इकाई 3। थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 इकाई 4, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 दूनी 6। ये कितना का बन गया, हमें लाना था 2/3 का मैट्रिक्स, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स बन गया, 2 रो 3 कॉलम। तो हमारा कितना आया 5 2 7 2 9, 3 और माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, 10 8 18, 3 1 4, -3 छोड़ 4 10। ये क्या है हमारा ए बी आ गया। अब हमें निकालना है क्या ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी, ए बी हमारा कितना आया है, ए बी आया है हमारा 9 4 -2 -3 18 10 इंटू सी, सी हमें कितना दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है 1 4 5। तो इसको जो हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो ये कितना बाय कितना का है, ये है 2/3 का, और ये कितना का है 3/1 का। तो ए बी इंटू सी, तो ए बी का कॉलम बी के सी के रो के इक्वल होना चाहिए, तो कितना बाय कितना का आएगा 2/1 का फाइनल आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 का है 9, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 दूनी 8, प्लस इंटू प्लस, प्लस 18 5 90। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 इकाई 4, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 3 12, प्लस इंटू प्लस, प्लस 10 5 50। ये हमारा कितना का है 2/1 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 और 9 99 में 7 8 हटा कितना बचेगा 91, 50 4 54 में से 12 घटा दें कितना बचेगा 42। तो ये हमारा आ गया 2/1 का मैट्रिक्स। ये हमारा किसका इक्वल आया, ये आया है ए बी इंटू सी, ठीक, इतना की इक्वल आया है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी इंटू सी कितना है 91 42, और ए बी इंटू सी भी 91 42 है, हम कह सकते हैं कि ए बी इंटू सी बराबर है इसका। हम लिखेंगे क्या कि सो ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी के। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी के बाद हम 6 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर कितना बाय कितना का मैट्रिक्स 1 2 और 3, तो 2/3, ये 1 2 3 3/1, और ये एक रो 2 कॉलम, तो एक रो 2 कॉलम है तो 1/2। हमें कहा है कि ए इंटू बी सी बराबर होना चाहिए ए बी इंटू सी का, तो अब पहले हम निकालेंगे किसका बी सी, बी इंटू सी। तो क्या बी सी निकालना है, क्या बी का कॉलम सी का रो के इक्वल होना चाहिए। बी का कॉलम कितना दिया हुआ है 1, और सी का रो कितना है 1, तो हमें फाइनल मैट्रिक्स कितना आएगा 3/2 का। तो निकालते हैं, तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक इकाई 1, प्लस इंटू माइनस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एक इकाई 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दो एक दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस दो दूनी 4, कितना बाय कितना होना चाहिए 3/2 का, ये कितना हो गया 1 2 3 और 2, तो ये भी हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। बीसी हमारा इतना आया, हमें निकालना था क्या ए इंटू बी सी, तब निकालेंगे क्या ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए हमें कितना दिया हुआ, ए हमें दिया हुआ है 2 3 3 0 माइनस 1 2 इंटू बी सी हमें कितना आया है 1 1 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक। तो ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, ये हमें है 2/3 का मैट्रिक्स, ये है 3/2 का मैट्रिक्स में। फाइनल क्या आएगा, इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है तो 2/2 का मैट्रिक्स फाइनल में आएगा हमें, ठीक। हम निकालते हैं 2/2 का मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 1 3 माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, 0 इंटू 1 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 दूनी 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6, 0 इंटू माइनस 2 माइनस 0, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 दूनी 8। तो हमारा फाइनली मैट्रिक्स कितना आया है 3 2 5, 5 से 2 घटाने कितना बचेगा 3, प्लस 4 माइनस 4 कर रहे कितना बचा माइनस 6, 4 3 7, 8 6 14 माइनस 14, कितना का आया 2/2 का, ये हमारा कितना आया ए इंटू बी सी का मैट्रिक्स, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे ए बी इंटू सी का। हमारा ए इंटू बी सी इक्वल टू आया है कितना 3 7 माइनस 6 माइनस 14, ठीक। हम निकालेंगे ए बी इंटू सी, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे ए बी का, ए इंटू बी, इसका मतलब ए का कॉलम बी का रो के इक्वल होना चाहिए, 3 3 इक्वल, 2/1 का मैट्रिक्स आएगा हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो रो एक कॉलम, ए बी का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 1 3, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, 0 इंटू 1 प्लस 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया प्लस 2 माइनस 2 कटे कितना बचा 3 और 4 3 7, ये हमारा कितना हो गया 2/1 का मैट्रिक्स। हमें पूछा है क्या ए बी इंटू सी, हम निकालेंगे अब किसका ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी हमें कितना आया ए बी आया हमें 3 7 इंटू सी हमें दिया हुआ है कितना 1 माइनस 2, तो ये हमारा क्या 2/1 1/2, तो इसका रो इसका कॉलम बराबर है, ए बी का कॉलम सी के रो के इक्वल होना चाहिए, ए बी का कॉलम कितना है 1 और सी का रो कितना है 1, बराबर है, तो 2/2 का मैट्रिक्स फाइनल में बनेगा हमें। इसको बनाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस 2 माइनस, माइनस 3 दूनी 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 1 7, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 2/2 का मैट्रिक्स इक्वल टू किसका आया ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी का आया 3 माइनस 6 7 माइनस 14, ए बी सी का आया 3 माइनस 6 7 माइनस 14, दोनों तो इक्वल है, हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी का, हमें ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाइड दैट a इंटू बी प्लस सी बराबर होना चाहिए b प्लस ए सी के बेन जब a बराबर इतना दिया, b बराबर इतना दिया, c बराबर इतना दिया। a बराबर कितना दिया हुआ, एक 2 रो 2 कॉलम, तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो हम सबसे पहले a b प्लस सी निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी b प्लस सी, तो 2 प्लस 1 3, 0 प्लस -1 -1, 0 1 प्लस 0 1, -3 और प्लस 1 -2। तो b प्लस सी कितना आया हमारा, इतना आया। हमें निकालना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 1 3 2 4 इंटू बी प्लस सी हमारा कितना आया 3 1 -1 -2। अब हम इसको गुना करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक का है एक दिया 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 का है 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -2 दूनी 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दिया 9 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 का है 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -3 का है 3 प्लस इंटू माइनस -4 दूनी 8। तो हमारा कितना हो गया, 3 2 5 -1 का -4 -5 9 4 13 8 3 11 -11। किसका आया, a इंटू बी प्लस सी का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं ए बी प्लस ए सी का। तो हम लिख लेते हैं a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू कितना आया है हमारा 5 13 -5 -11। ठीक, तो हम नीचे वाला इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं आगे किसका, ए बी प्लस ए सी का। तो हम निकालते हैं किसका, ए बी। ठीक, तो ए इंटू बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक इंटू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 का 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस -3 दूनी 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 का 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस -4 3 12। तो ए बी हमारा कितना है, 2 2 4 -6 छो 4 10 और -12। अब हम निकालेंगे किसका, ए सी का। तो हमारा a इंटू सी कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 0 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 का 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 0 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -3 का 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 का 4, 1 प्लस 0 1 -1 का प्लस 2 कितना हो गया 1 3 4 में 3 घटाना कितना बचेगा 1। अब हमें निकालना है किसका, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी इतना है, ए सी इतना है, दोनों को जोड़ देते तो 4 1 5 -6 प्लस 1 -5 10 3 13 -12 प्लस 1 -11। तो हमारा a इंटू बी प्लस सी कितना आया था 5 -5 13 -11, और ए बी प्लस ए सी भी कितना आया 5 -5 13 -11। तो हम कह सकते हैं कि सो a इंटू बी प्लस सी बराबर है क्या, ए बी प्लस ए सी के। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ए बराबर दिया हुआ इतना, बी इतना, सी इतना। ये भी कहा है इंटू बी प्लस सी बराबर हो जाए बी प्लस ए सी के। तो हम निकालेंगे किसका, पहले बी प्लस सी का। तो b प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, b प्लस सी, 5 में से 1 घटाने कितना बचेगा, 4, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 4 5। हम निकालेंगे किसका, a इंटू बी प्लस सी। ठीक, जिसमें हमारा a कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2 माइनस 1 0 3 4 1 इंटू b प्लस सी हमारा दिया हुआ है 4 5 माइनस 1 5। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 15। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 15। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 4, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 चौक 20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू माइनस, प्लस 1 1 प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 चौक 20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 4 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 1 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 1 5। हमारा कितना हो गया, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23। अब 15 में से 2 घटा दे कितना बचेगा, 13। 20 में 4 घटा दे कितना बचेगा, 16। 20 1 21, इधर 5 प्लस 0 5 और 5 प्लस 0 5। तो हमारा a इंटू बी प्लस ए कितना आया, इतना आया। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखें क्या, ए बी प्लस ए सी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी प्लस सी बराबर हमें आया है कितना, 23 16 5 13 21 5। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे किसका, ए बी प्लस ए सी का। तो a इंटू बी निकाल लेते हैं, तो ए बी। ठीक, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 5 5 दूनी 10, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 दूनी 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 1 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 1 5, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 दूनी 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टू माइनस, प्लस 3 1 3, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 1 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 5 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 1 2। सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस 3 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 1। तो कितना हो गया, 10 और 6 16, माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3। 8 में 5 टाइम कितना हो जाएगा, 3 4 3 7, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। तो हमारा ए बी कितना है, इतना है। अब हम निकालेंगे किसका, ए सी का। ठीक, ए इंटू सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 3 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 दूनी 4, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 3 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 1, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 3 12। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 2, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 चौका 16। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 1 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 1 4। तो हमारा कितना हो गया, 9 माइनस 2 7, 12 4 16, 12 1 13, 16 2 कितना हो जाएगा, 14। इधर हो गया 3 प्लस 0 3, इधर हो गया 4। अब हमें निकालना है किसका, ए बी प्लस ए सी का। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23।
ठीक, ए बी कितना है, इतना है, ऐसे इतना है, दोनों को जोड़ देंगे 16 7 23 माइनस 3 और प्लस 16 कितना हो गया 13 13 3 और 13 कितना हो जाएगा 16 7 और 14 21 3 2 5 4 1 5। ठीक, तो हम लोग देखें कि ए इंटू बी प्लस सी 23 13 16 21 5 5 है, ए बी प्लस ए सी भी 23 13 16 21 5 5 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो ए इंटू बी प्लस सी जो है वो बराबर है ए बी प्लस ए सी के। और अगर ये बराबर है तो ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया। हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू बी माइनस सी बराबर होगा ए बी माइनस ए सी का। सब हम निकालेंगे किसका, बी माइनस सी का। ठीक, तो बी माइनस सी, तो बी में से सी को घटाना है, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। -4 और -2 कितना हो जाएगा -6। -2 और -1, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि -2 -1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। उसी तरह 1 - 1 0, 3 - 0 कितना हो जाएगा 3, -1 और -0 -1, 0 माइनस इंटू माइनस +1 तो कितना हो जाएगा 1, 2 - 1 1। ठीक, तो b माइनस सी हमारा कितना आया, इतना आया। हमें निकालना है a इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए हमें कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ 1 3 -2 0 -1 1 -2 0 1 इंटू बी माइनस सी हमें कितना आया, इतना आया -1 -1 -1 0 0 1 -2 0 1। 0 0 1 -6 न है, क्या हो जाएगा -6 3 1। तब इतना को इससे गुना कराना है, देखते हैं कितना आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -0 इंटू 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस इंटू प्लस -2 का इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -6 प्लस इंटू प्लस 3 इंटू 0 0 माइनस इंटू प्लस -2 का इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू माइनस -3 का 3 माइनस टू माइनस प्लस 1 का 1 प्लस इंटू माइनस -0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा -0 0 इंटू 1 प्लस 0। थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस -18 माइनस इंटू प्लस -3 का 3 0 इंटू 1 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू माइनस प्लस 2 का इंटू प्लस इंटू माइनस -1 का 1 प्लस इंटू माइनस -1 का 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस 1 इंटू 1 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 माइनस प्लस 12 प्लस इंटू प्लस 3 का 3 प्लस इंटू प्लस 1 का 1। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाने कितना बचेगा 1, यहाँ पे -2 -6 और -2 -8। उसी तरह -3 और +1 -2 यहाँ पे 0 18 3 21 -21 -1 और -1 -2 और +2 0 यहाँ पे 1 12 3 15 1 16। तो हमारा a इंटू बी माइनस सी कितना आया, इतना आया। हमें निकालना है क्या हमारा ए बी माइनस ए सी भी इतना आता है। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या हमारा उतना का a इंटू
ए बी माइनस ए सी का भी सोल्यूशन इतना आता है। ये किसका आया था, ए इंटू बी माइनस सी का कितना आया था, 1 -2 -2 -1 -8 -21 16। ठीक, इतना हमें आया है, तो हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बी माइनस ए सी, तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 5 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 4 का 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 3 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4, थर्ड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 इंटू 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 5 15 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 0 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 3 का 3 0 इंटू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 2 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 का 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 5 दूनी 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 का 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस टू माइनस प्लस 4 दूनी 8, फर्स्ट प्लस इंटू प्लस प्लस 3 का 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 का 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 -4 -4 -8, यहाँ पे 2, यहाँ 15 में से घटा कितना बचेगा 14 12 3 15 -15 -2 -1 -3 10 में से -10 प्लस 1 -9 8 3 11 2 13। ठीक, तो हमारा ए बी तो आ गया, हमें निकालना है क्या, ए सी। तो हम निकालेंगे ए सी, ए इंटू सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक का 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 0 0, उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 5 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 का 2, थर्ड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 5 15 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का 1 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 दूनी 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू 1 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 2 का 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 का 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 0 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 का 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 का 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1, तो क्या हो गया 1 5 2 7 2 माइनस 2 0 3 1 4 15 में से 1 घटा दे कितना बचेगा 14, यहाँ पे 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। ठीक, अब हमें निकालना है क्या ए बी माइनस ए सी, तो ए बी माइनस ए सी। ठीक,
इतना में से इतना घटाना, 2 में से 1 घटाना है, कितना बचेगा 1, 5 में से 7 घटा 5 माइनस 7 माइनस 2, माइनस 8 और माइनस 0 माइनस 8, उसी तरह 2 माइनस 4 माइनस 2, 14 माइनस 14 0, माइनस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 21, माइनस 3 या माइनस 2 माइनस प्लस 3 0, माइनस 9 और माइनस 2 माइनस प्लस 9, माइनस 10 और प्लस 1 माइनस 1 तो कर देगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 10, ठीक। माइनस 9 माइनस 2 माइनस प्लस 10, प्लस 10 में से 9 घटाने कितना बचेगा 1, 13 माइनस 2 माइनस प्लस 3, 13 3 16, तो हमारा ए बी माइनस ए सी कितना है 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 21 0 1 16, ए इंटू बी माइनस सी कितना है 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 21 0 1 16। हम देख रहे हैं कि दोनों तो हमारा इक्वल ही है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो ए इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। क्या हमें ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का सॉल्यूशन आप लोग अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।